वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इन फिजिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। दैट विल बेसिकली ग्रैप्स। ये ग्रैप्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, चाहे 11th की फिजिक्स हो, 12th की फिजिक्स हो, या अगर हम एंट्रेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस होती है। इससे बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती है। ग्रैप्स को हम दो सेक्शंस में पढ़ेंगे, एक तो ग्रैप फर्स्ट होगा और सेकंड होगा, एंड इट कैन बी ग्रैप्स थर्ड, जिसमें हम पहले सेक्शन में बेसिक्स देखेंगे। ग्रैप्स के बेसिक ग्रैप्स जो हम देखते हैं बिल्कुल सिंपल, उनका बेसिक्स पढ़ेंगे हम। उनसे जो इंटरप्रिटेशंस हम कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और उसके बाद ग्राफ सेकंड में हम उनके कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। और थर्ड में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स लाइक पैराबोला, एलिप्स, सर्कल। ये कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली विद ग्राफ सेक्शन नंबर 1। देखिए, जब हम ग्राफ्स की बात करें, बिफोर वी विल स्टार्ट ग्राफ्स, हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है। ये तो हमने पढ़ी हुई है, मैं बस रिकॉल कर देता हूं आपके लिए। दैट इज बेसिकली द सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल। क्योंकि जब हम ग्राफ्स को स्टडी करेंगे, यू विल फाइंड क्वाइट ऑफन आई विल यूज द वर्ड डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ग्राफ्स में उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है हम यहाँ पे सीखेंगे, फिर आगे बिल्कुल इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे हम। एक तो होता है बेटा जी डेरिवेटिव। जैसे हमने पढ़ा है पिछले सेक्शंस में, जब हम वेलोसिटी डिस्कस कर रहे थे, एक्सेलरेशन डिस्कस कर रहे थे, जब हम dy बाई डी एक्स की बात करते हैं ना, कि डेरिवेटिव की बात करते हैं, ठीक है ना। डेरिवेटिव का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है, दैट्स बेसिकली इट गिव्स द स्लोप। ये हमें एक लाइन का स्लोप या एक पॉइंट का स्लोप निकाल के देता है, ठीक है। अगर हम एक पॉइंट पे स्लोप देखेंगे ग्राफ का, ठीक है ना, देखना चाहे ग्राफ का, तो कैसे देख सकते हैं? वी कैन यूज डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। डेरिवेटिव निकालो उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट का स्लोप मिल गया, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमें फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन की बात करनी है, वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन डिटेल इन बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना। मैथमेटिकल टूल्स में हमने ये सब पढ़ा है। तो अगर अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, इसमें दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है बेटा जी डेफिनेट इंटीग्रल, दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रल में हम लिमिट्स यूज करते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है हमें। और आपको याद होगा पहले वाले केस में, यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में जनरल सॉल्यूशन मिलता है, ठीक। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, यानी कि जो डेफिनेट इंटीग्रल हम यूज करते हैं, ये हमें देता क्या है? इट बेसिकली यूजेस द एरिया। अगर हम फॉर एग्जांपल किसी ग्राफ के अंदर एरिया निकालना चाहे, तो हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन एज ए सम टेक्निक यूज कर सकते हैं और एरिया निकाल सकते हैं। दैट मीन्स इन शॉर्ट, without confusing yourself, we can remember two important things. Number one is that अगर हमें एक पॉइंट का स्लोप निकालना होगा किसी भी ग्राफ पे, किसी भी ग्राफ पे एक पॉइंट का स्लोप निकालना होगा, we'll use derivative. And number two, if we have to calculate the area, we have to calculate the area under the curve, ठीक है ना, तो हम उसके लिए डेफिनेट इंटीग्रल वाली टेक्निक यूज करते हैं, which is basically also called as integration as sum or summation। बात समझ में आ गई ना। लेट्स सपोज, मैं ये थोड़ा समझाता हूं। ये अगर अगर ग्राफ कुछ ऐसा होगा, गौर से देखिएगा। लेट्स सपोज ये यहां से टाइम एक्सीस है और ये यहां से लेट्स सपोज वेलोसिटी एक्सीस है, ठीक। तो ये कोई ग्राफ ऐसा है, लेट्स अज्यूम ऐसा कुछ ग्राफ बनता है मोशन का। तो मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहूंगा स्लोप। तो मुझे निकालना क्या है? गौर से देखिएगा, यहां से v है, यहां से t है। दैट मींस आई नीड टू कैलकुलेट dv डिवाइडेड बाय dt। ये मुझे निकालना है, यानी कि आई हैव टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव। कौन सा डेरिवेटिव? dv बाई dt। ये इस एक्सिस पे वेलोसिटी दिखाई है, इस एक्सिस पे टाइम दिखाया है। दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट dv बाई dt। इस पॉइंट पे जब मैं dv बाई dt कैलकुलेट कर रहा हूं, व्हाट आई एम बेसिकली कैलकुलेटिंग, तो स्लोप में कैलकुलेट कर रहा हूं इस पॉइंट का, ठीक है ना। स्लोप में इस पॉइंट का कैलकुलेट कर रहा हूं। फिर हम इंटरप्रेट करेंगे या उसको एग्जैजरेट करके देखेंगे कि ये बेसिकली हमें क्या देता है, स्लोप इस पर्टिकुलर ग्राफ का हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। वो हम डिस्कस करेंगे आगे ग्राफ में। या इसी तरह से अगर मैं यहां बात करूं, अगर हमें एरिया निकालना होगा, लेट्स सपोज यही ग्राफ लेते हैं ऐसे। लेट्स अज्यूम ये यहां से y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये कोई कर्व है। इसके अंदर वाला एरिया हमें निकालना है। यू नो दैट एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? यहां से लेके इस लाइन के नीचे और इस लाइन के बीच में जो एरिया होता है, वो कॉल्ड दिस इज एरिया अंडर द कर्व,
ठीक है ना। अगर इसको हमें कैलकुलेट करना होगा तो सिंपल सी बात हम कैसे करेंगे, हम ऐसे लेते हैं इंटीग्रल ऑफ y dx, ऐसे गौर से देखेंगे इंटीग्रल ऑफ y dx, यानी कि बेसिकली हम करते क्या है, हम इस ग्राफ के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया है बेसिक मैथमेटिक्स में, छोटे छोटे टुकड़े सच दैट ये जो यहां से लेके यहां तक की विड्थ होती है dx होती है, ठीक है ना, क्योंकि हम x एक्सिस पे इसको काट रहे हैं तो dx होता है, ठीक। तो इसी की इंटीग्रेशन यहाँ y फंक्शन होता है, तो y dx की इंटीग्रेशन हम निकालेंगे तो विल बेसिकली कैलकुलेट दी एरिया अंडर दिस कर्व, इस कर्व के नीचे जो एरिया होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बस सिंपली जब ये यूज होगा आप खुद ही समझ जाएंगे। सिंपली आप याद रखें कि जो डेरिवेटिव होता है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि इट कैन गिव अस द स्लोप एट एनी पॉइंट इन द ग्राफ, ठीक है ना। और जब हमें एरिया निकालना होगा अंडर द कर्व, ठीक, तो वो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। बात समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात है, गौर से देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ना है इसमें। ये कॉन्सेप्ट इजीली आपने दिमाग में रखा होगा दैट डेरिवेटिव गिव्स द स्लोप एट अ पॉइंट एंड इफ वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया वी कैन यूज द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई। अब देखिए हम एक ग्राफ स्टार्ट करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो हम एक एक पॉइंट कर एक एक करके नोट डाउन करते हैं। गौर से देखिएगा, हमें बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ने हैं। सबसे पहले जो हम ग्राफ देखेंगे वो है बेसिकली कॉल्ड एज, पहला ग्राफ जो देखते हैं यहाँ पे दैट्स पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। दिस इज द फर्स्ट ग्राफ दैट वी डिस्कस। बस सिंपली इसको देखने की कोशिश करेंगे कि इससे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ग्राफ से बहुत सारी चीजें सिंपलीफाई होती है, सॉल्व होती है, ठीक है ना। तो लेट अस अज्यूम दैट मैं ऐसे कुछ ग्राफ लेता हूं, गौर से देखिएगा। दिस इज द ग्राफ, कोई ग्राफ है ये। अब यहां पे हम पोजीशन टाइम की बात करते हैं, दैट मींस मैं इस एक्सिस पे टाइम दिखा रहा हूं, ठीक है, और इस एक्सिस पे मैं पोजीशन, x स्टैंड्स फॉर पोजीशन दिखा रहा हूं, एंड दिस ग्राफ विल बी कॉल्ड एज पोजीशन टाइम ग्राफ। बात समझ में आ गई, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए, अगर हम एक आर्बिट्रेरी ग्राफ लेते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे कौन सा ग्राफ पॉसिबल होता है कौन सा नहीं होता, वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे। लेट अस अज्यूम मैं कोई सा ऐसा ग्राफ बना देता हूं, ऐसा, यानी कि a particle changes its position with respect to time in this manner, in this fashion। एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, ऐसे जैसे मैंने ग्राफ को इंडिकेट करा है। तो इससे हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है इस ग्राफ से, हमें अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया होगा हम क्या क्या निकाल सकते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। तो मैं यहां से लिखता हूं पॉइंट नंबर 1, हम लिखते हैं इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, इंफॉर्मेशंस। गौर से देखिएगा कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इससे मिलती है। नंबर 1 बिल्कुल सिंपल है कि अगर मैं कोई भी आर्बिट्रेरी टाइम लेता हूं, आप उस टाइम पे पोजीशन इंडिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ग्राफ। बात समझ में आ रही ना। हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द मोशन। पोजीशन टाइम ग्राफ से हम सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो ऑब्टेन कर सकते हैं वो ये है कि अगर मैं आपको कोई भी टाइम लूं, ये टाइम एक्सिस है, आप उस टाइम पे करस्पॉन्डिंग पोजीशन बोल सकते हैं कि पार्टिकल उस टाइम पे किस पोजीशन पे है बाय यूजिंग दिस ग्राफ। दैट मींस ऐसे, गौर से देखिएगा, लेट्स से जो मैं यहां पे एक टाइम लेता हूं, लेट्स अज्यूम दिस टाइम इज t1। तो सिंपली मैं अगर बोलूं इस टाइम पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप ऐसे इस टाइम पे यहां से जाएंगे एंड यू विल से दैट सर द पोजीशन इज हियर x1। That means the first information you obtained from position time graph is you can check the position of an object at a particular time। ठीक, तो मैं ऐसे लिखता हूं, number 1 information is we can check या obtain position of an object at a particular time। नंबर 1 इंफॉर्मेशन ये मिली हमें कि सबसे पहले इस ग्राफ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं पोजीशन एक ऑब्जेक्ट की किसी भी टाइम पे, कोई भी टाइम बोलो यहां पे, तो उस टाइम पे जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन होगी आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी इंफॉर्मेशन इससे क्या मिलेगी,
इससे मैं बस देख रहा हूं कि अगर मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ दिया होगा, हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इससे ऑब्टेन कर सकते हैं, आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी इससे, ठीक है ना। तो पहली इंफॉर्मेशन मिली आपको, यू चेक बेसिकली द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। दूसरी इंफॉर्मेशन देखिए गौर से, अगर मैं अब लेट्स सपोज मैं ऐसे दूसरा टाइम लेता हूं, यहां पे द फर्स्ट टाइम वाज t1, नाउ इट इज t2, यानी कि मैं एक टाइम इंटरवल दे रहा हूं, t1 से लेके t2 तक, इट्स कॉल्ड एज टाइम इंटरवल, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, यहां पे अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो दैट पोजीशन विल बी बेसिकली यस इट इज x2, सिंपल बात। x1 पे पोजीशन, t1 पे पोजीशन x1 एंड t2 पे पोजीशन x2, सिंपली, ठीक है ना। तो दिस इज फाइनल पोजीशन एंड दिस इज इनिशियल पोजीशन, एंड यू नो दैट अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी तो हम देखते हैं इट्स बेसिकली द डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना, शॉर्टेस्ट पोजीशन जो होती है। तो सिंपल बात यह है कि हम इससे क्या और क्या निकाल सकते हैं, वी कैन चेक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अगर हमें लेट सपोज ये हो गया बेटा जी एक पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट, तो इजीली यहां पे टाइम t1, यहां पे टाइम t2, t1 के करस्पॉन्डिंग x1 पोजीशन, t2 के corresponding x2 position, that means you are given both the positions, initial position as well as final position. You can easily calculate distance as well as displacement. आप distance भी निकाल सकते हैं, आप displacement भी निकाल सकते हैं easily से। that means दूसरी information जो इससे मिली हमें, हम this is first information, and second we can calculate displacement in a particular time interval, ठीक है ना। एक टाइम इंटरवल में हम सीधे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, दैट्स बेसिकली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये होता है बेटा, ठीक है ना। दैट मींस अभी तक हमें बिल्कुल सिंपल दो इंफॉर्मेशंस मिली पोजीशन टाइम ग्राफ से। एक तो आपने पोजीशन निकाली एट अ पर्टिकुलर टाइम, पोजीशन निकाली एट अ पर्टिकुलर टाइम। दूसरा, आप एक टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल का मतलब होता है बेटा जी यहाँ पे t2 minus t1, ठीक है ना, दिस इज द टाइम इंटरवल वी आर टॉकिंग अबाउट। इस टाइम इंटरवल में हमें डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, दैट मींस x2 माइनस x1, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई मसला तो नहीं इसमें। इंफॉर्मेशन थर्ड क्या मिलेगी हमें, गौर से देखते हैं। दो इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल क्लियर है और ये सिंपल भी है। हम इससे निकाल सकते हैं बेटा जी एवरेज वेलोसिटी, निकाल सकते हैं आराम से। बिकॉज देखिए, जब हमने एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया था, याद होगा आपको, वी एवरेज, तो मैंने आपको ऐसे बोला था, इट्स बेसिकली डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, ठीक। तो सिंपल यहां पे चेंज या डिस्प्लेसमेंट, सीधे टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो x2 माइनस x1, और टाइम इंटरवल की बात करें तो t2 माइनस t1, दैट मींस आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, आपको टोटल टाइम भी दिया है, तो ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी फॉर दैट। तो सिंपल सी बात है, तीसरी इंफॉर्मेशन जो मिलेगी हमें, वी कैन कैलकुलेट average velocity of an object in time interval, that is t2 minus t1। हम एक टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं आराम से, कोई मसला तो नहीं। I'll check whether this is clear, या आप इजीली इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, तीन इंफॉर्मेशन अभी तक हमने ऑब्टेन की। पहली दो तो बिल्कुल सिंपल है, हम पोजीशन चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पे। दूसरा, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं यूजिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तीसरा, हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। दिस एवरेज वेलोसिटी ये किसके बराबर होगी शबाश, बिल्कुल सिंपल, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे गौर से देखिएगा, अगर हम ऐसा कुछ करें, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे, ये बेटा जी बन गया आपका सेकंड। जो हम डिस्कस करते आए हैं वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में हमने डिस्कस करा इसको, आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप पीछे वाले लेक्चर्स दे सकते हैं, मोशन 3 एंड 4, उसमें हमने ये चीजें डिस्कस करी है। अब यहाँ पे ग्राफ्स में फिर से हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आप देखिए, तो ये यहाँ पे सेकंड बन गया। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी लेनी होगी, वी एवरेज, तो किसके बराबर होता है, इट्स बेसिकली इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा जी x2 minus x1, which was basically calculated in step second।
और वी कैन से सेकंड इंफॉर्मेशन वो ऑब्टेन। और टाइम इंटरवल को पता ही है, तो टाइम इंटरवल ये हो गया। और अगर हम अब ज्योमेट्रिकली इस चीज को देखें तो ये क्या है, गौर से देखेंगे तो गौर से देखिए, ये अगर मैं ऐसे इसको ज्वाइन कर दूं, ये ऐसे ज्वाइन कर दूं इसको, ये एंगल मैं थीटा मान रहा हूं, गौर से देखिएगा, तो ये एक पाइथागोरन ट्रायंगल बन गया। ठीक, तो हमें निकालना क्या है बेसिकली, यहाँ पे निकाल रहे हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो ये x2 माइनस एक्स वन यानी कि डेल्टा एक्स, ये हो गया यहाँ से बेटा जी डेल्टा एक्स, ये हो गया t2 माइनस टी वन यानी कि ये हो गया डेल्टा टी। गौर से देखेंगे। ठीक, अगर मैं अब यहाँ पे tan ऑफ थीटा कैलकुलेट करूं, tan ऑफ थीटा, एंड यू नो tan ऑफ थीटा क्या कैलकुलेट करके देता है हमें, स्लोप, हमने पढ़ा हुआ है स्लोप यानी कि m, और वो किसके बराबर, tan थीटा दैट्स परपेंडिकुलर बाय बेस, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो यही तो आ गया यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और ये है क्या, ये एवरेज वेलोसिटी है, हमने कहां से ऑब्टेन की, बाय यूजिंग दिस ग्राफ, ठीक है ना। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये सीकेंड बना बिटवीन द टाइम इंटरवल t2 एंड t1, यहां पे और यहां पे जो सीकेंड बना, जो टाइम इंटरवल है उसका जो सीकेंड बना, उसका जो स्लोप है वो हमने निकाला, दैट्स डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ये तो स्लोप है, दैट मींस जो एवरेज वेलोसिटी है जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी तो मिल गई, दैट्स बेसिकली आल्सो कैलकुलेटेड बाय चेकिंग द स्लोप ऑफ सेकेंड, स्लोप ऑफ सेकेंड, यानी कि ये जो है बेटा जी, जो हम एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज निकाल रहे हैं यहाँ पे, वी एवरेज जो किसके बराबर आया, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इट्स आल्सो स्लोप ऑफ सेकेंड। ये स्लोप किसका है, सीकेंड को। मैंने यहाँ पे बस एंगल लिया थीटा, गौर से देखेंगे tan थीटा, तो स्लोप आ गया। ठीक, तो तीन इंफॉर्मेशन जो हमने ऑब्टेन करी इस ग्राफ से, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड थर्ड इज एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी कैसे आता है, इट्स बेसिकली द स्लोप ऑफ सेकेंड। यहां तक कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहां तक। अब देखिए फोर्थ, ये आप पॉज करके लिख सकते हैं, फोर्थ इंफॉर्मेशन जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं इस ग्राफ से, गौर से देखिएगा, तीन इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर है। फोर्थ इंफॉर्मेशन जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी तो आई, हम यहां से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, यानी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होगी वो भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। फोर्थ इज वी कैन कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हमने डिस्कस करा हुआ है, ये एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का केस जो है बेटा जी, ये हमने वेलोसिटी में डिस्कस करा है, वहां भी ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है। अगर आपने लेक्चर देखा है तो यहाँ पे बिल्कुल इजीली आप देख सकते हैं। और मैंने आपको वहां पे बोला है, देखिए अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, वी एवरेज बेटा जी है, इट्स इक्वल किसके बराबर होता है, इट्स बेसिकली इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो हमने अभी तक देखा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। इसमें जो टाइम होता है इट्स अ टाइम इंटरवल एंड इट कुड बी अ बिग टाइम इंटरवल, ये बड़ा होता है, लार्ज टाइम इंटरवल होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसा कुछ करें, लेट्स अज्यूम हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, व्हिच विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वो कैसे निकालें, अभी तो हमने स्लोप निकाला था इस लाइन का, अगर मैं एक लाइन डालता हूं ऐसे ऐसे ऐसे, दिस लाइन इज बेसिकली टेंजेंट एट दिस पॉइंट। और मैंने आपको इससे पहले भी डिस्कस कराया है कि जो लिमिटिंग वैल्यू होता है सीकेंड का, यानी कि मैंने अप्लाई द लिमिट्स द टाइम इंटरवल सच दैट ये जो टाइम इंटरवल है इट टेंड्स टू जीरो, ये छोटा बन जाता है। ठीक, तो उसमें जो हमें वैल्यू मिल जाता है वो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलता है, यानी कि एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक छोटा सा टाइम इंटरवल है। वैसे ही मैंने इन दो पॉइंट्स को जब लिमिट लगाई, ये क्लोज हो गए और एक पॉइंट बन गया, यानी कि दीज आर बेसिकली दीज टू पॉइंट्स बट दे आर दैट मच क्लोजर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के इतने क्लोज है कि इट सीम्स टू बी अ सिंगल पॉइंट। ये दो पॉइंट्स मर्ज हो जाते हैं सिंगल पॉइंट में अप्लाई द लिमिट्स, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करता हूं ऐसे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, दैट बिकम्स dx by dt, ऐसे dx by dt, एंड यू नो दैट ये dx by dt क्या है, पहले ही हमने डिस्कस करा, इट्स स्लोप, ये स्लोप होता है। अब यहाँ पे किसका स्लोप है, इट इज बेसिकली स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये स्लोप। और आपको पता है जो हम एंगल लेते हैं वो हम लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट मींस ये थीटा हमने लिया था, ये थीटा डैश हो गया, ठीक है। तो दैट मींस अगर हम यहाँ पे देखें
tan of theta dash, that's equal to m, that's equal to s dx by dt, and this is basically what it is, v instantaneous velocity बन गई। सिंपल बात। दैट मीन्स अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया होगा, पोजीशन निकाली पर्टिकुलर टाइम पे, डिस्प्लेसमेंट निकाला इन टाइम इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी आ गई, दैट्स बेसिकली स्लोप ऑफ द सीकेंट जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना। और वो कैसे निकाल सकते हैं, वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट। वो जो टेंजेंट होता है उसका हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं और वो हमें बेसिकली वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू देता है। दैट मींस अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, आप इजीली किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, वो ग्राफ से आगे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं पर्टिकुलर पॉइंट, उसका मतलब ये हुआ व्हाट इज दैट, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो वहां पे वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में आ गई ना। दैट्स जब हमने फोर्थ इंफॉर्मेशन इससे ऑब्टेन करी, हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी ऑब्टेन करी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बाय चेकिंग द स्लोप एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। इस वेलोसिटी को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं और भी, कि ये वेलोसिटी कैसे हम नेगेटिव देखें, पॉजिटिव देखें। अगर आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है, जब हमने पढ़ा है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, इसको मैं आप कर देता हूँ, थोड़ा और बना देते हैं ग्राफ को, गौर से देखिए। सो हियर ये हो गया बेटा जी आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, फिर से वैसे बना देता है, ये हो गया ऐसे, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं। लेट्स सपोज इस पॉइंट पे देखेंगे हम वेलोसिटी, नाउ वी विल डिस्कस दिस वेलोसिटी इन डिटेल। तो क्या करना है, ऑब्वियसली यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट, आपको अब टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट को ड्रॉ करता है, ये हो गया आपका टेंजेंट, ठीक है ना। लेट्स सपोज you have to check velocity at this point, आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है ना। तो इस पे आपको निकालना है, ये थीटा हो गया, लेट सपोज ये थीटा डैश हो गया, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे tan ऑफ थीटा डैश, और यहाँ पे tan ऑफ थीटा आप चेक करेंगे, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया, बेसिकली यू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये पॉइंट ए पॉइंट बी, इसका वैल्यू निकाला तो पॉइंट ए पे वेलोसिटी आ गई, इसका वैल्यू निकाला तो पॉइंट बी पे वेलोसिटी आ गई, कोई मसला तो नहीं। दैट मींस जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है उस पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये हुआ उस पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर स्लोप नेगेटिव है तो उसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी नेगेटिव। अगर स्लोप जीरो है पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो ये क्लियर हो गया कि उसमें जो वेलोसिटी होती है वो जीरो है। बात समझ में आ गई, ये हम आगे एग्जांपल्स में क्लियर करेंगे, बिल्कुल क्लियरली आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। लास्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं रिपीट करता हूं, हमने क्या क्या निकाला इससे। एक तो बेटा जी हमने निकाला position at a particular time, दूसरा displacement in time interval, third average velocity which is slope of secant, ठीक है ना, and fourth is instantaneous velocity at a particular point which is slope of tangent, limiting value of secant, जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, दो पॉइंट्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं such that they act as a single point, ठीक है ना, तो वहां से आ गया। लास्ट वाली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट गौर से देखिएगा, फिफ्थ, ये मैंने ग्राफ लिया था ऐसे, गौर से देखिएगा, we can check the sign of acceleration. Fifth point, which is very important, we can check sign of acceleration. Sign of acceleration. Sign of acceleration का मतलब है कि पर्टिकुलर सेक्शन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर सेक्शन में, पॉइंट पे नहीं, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे हम निकाल सकते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बात समझ में आ गई ना। साइन ऑफ एक्सेलरेशन वो कैसे, देखिए सिंपल बात, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, या सॉरी एक्सेलरेशन की बात करें, तो एवरीवन नोज दैट इट्स डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी dv by dt इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और सिंपली वी कॉल दिस एज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। क्या मैं इसको बेटा जैसे लिख सकता हूं, a दैट्स इक्वल d by dt ऑफ वेलोसिटी जो होती है, क्या वो dx by dt होती है? यस ऑफ कोर्स, सबको पता है, डेरिवेटिव्स में हमने डिस्कस करा है।
acceleration acceleration dv by dt and v is dx by dt. That means acceleration की जब मैं बात करता हूं it becomes d square x divided by dt square, ऐसे, ठीक है, dt2. तो ये जो इक्वेशन है मैथमेटिक्स में इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है. ये सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है. ये जो सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है, इससे हम सीधे एक्सेलरेशन का साइन निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, क्योंकि ये स्क्वायर इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन जाती है. ये आगे हम डिस्कस करेंगे. तो इससे सीधे हमें ये पता चलती है कि एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. बात समझ में आ गई ना? वो कैसे? हमने इस इक्वेशन को जब हम मैथमेटिक्स में डिस्कस करते हैं, देखिए अगर ऐसा कुछ होता है, गौर से देखिएगा, ऐसा कुछ ग्राफ होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा जी यस कॉन्वेक्स डाउन. और अगर कुछ ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स अप, ठीक है ना? अगर ऐसा ग्राफ होता है कॉन्वेक्स डाउन, इसमें जो एक्सेलरेशन का साइन होता है बेटा जी नेगेटिव होता है. गौर से देखिएगा, ये इस इक्वेशन से आ जाता है. और अगर ऐसा है तो हमें एक्सेलरेशन जो होता है ना, इसका जो साइन है ना, वो पॉजिटिव हो जाता है, ऐसे. दैट मीन सिंपली अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है एंड यू नीड टू प्रिडिक्ट द साइन ऑफ एक्सेलरेशन, कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है, तो आप सीधे कॉनकेविटी चेक करेंगे. इफ इट इज कॉनकेव डाउन, ठीक है ना, if it is concave down then acceleration is negative, if it is concave up then acceleration is positive, and if there is no concavity, it is straight line, then acceleration must be equal to zero. सिंपल सी बात. उसका मतलब ये हुआ, तो मैं ऐसे लिखूं, if it is just concave down तो acceleration negative, if it is concave up तो acceleration positive, ठीक है ना. और अगर देयर इज नो कॉन्केविटी यानी कि स्ट्रेट लाइन, तो एक्सेलरेशन क्या है बेटा जी, वहां पे एक्सेलरेशन जीरो होती है. तो सिंपल सी बात, इस ग्राफ में अगर हम देखेंगे यहां से लेके यहां तक अगर हम कॉन्केविटी चेक करें तो कॉन्केव डाउन है, तो यहां की जो एक्सेलरेशन होगी बेटा जी ये होगी यस इट विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन. यहां से लेके यहां तक गौर से देखेंगे, या इससे आगे यहां तक देखते हैं, अगर इसका देखेंगे तो ये कॉन्केव अप है, तो एक्सेलरेशन उस हिसाब से पॉजिटिव आ गई, ठीक है ना. और अगर हम इस सेक्शन की बात करें, यहां पे पॉजिटिव है, दैट मींस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो. यहां पे बात समझ में आ गई ना? तो इसमें इंपॉर्टेंट ये तो है कि वेदर इट्स कॉनकेव डाउन और कॉनकेव अप, ठीक है ना. If it is concave down then acceleration is negative, if it is concave up then acceleration is positive. That means this is the information we can obtain from पोजीशन टाइम ग्राफ. जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उससे हम ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. देखिए पहली इंफॉर्मेशन पोजीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, दूसरी इंफॉर्मेशन शबाश डिस्प्लेसमेंट इन अ टाइम इंटरवल, थर्ड एवरेज वेलोसिटी दैट इज स्लोप ऑफ सेकंड, फोर्थ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सेकंड दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. बात समझ में आ गई ना? एंड देन उसमें हमने देखा कि अगर स्लोप पॉजिटिव आता है पर्टिकुलर पॉइंट पे, वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव आता है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. और उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर हमें एक्सेलरेशन का साइन प्रिडिक्ट करना है इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, तो हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये टाइम t0 है, यहाँ पे टाइम t1 है, t0 से t तक या t1 तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहा है, उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. उस केस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तभी लाइन स्ट्रेट है, ठीक है ना. ये सब इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं. विल चेक आउट, हम इसको अप्लाई करते हैं जो हमने पढ़ा. होपफुली आपने याद रखा होगा क्या क्या हम डिस्कस कर सकते हैं. देखिए गौर से देखिएगा, इसके एग्जांपल्स देखते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, और इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. और अगर आप ये चीजें याद रखते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, आप कोई भी ग्राफ देख के पता कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है ना, अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है. तो हम देखते हैं फॉर एग्जांपल पहला ग्राफ जो हम लेते हैं इसमें, ये देखिए ये पोजीशन टाइम ग्राफ है ऐसे. लेट अस सपोज ये ग्राफ दिया है. पहले देखते हैं ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपको क्वेश्चन दिया है, बहुत सारे ग्राफ्स दिया, आपको चेक करना है कि कौन सा पोजीशन टाइम ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा नहीं है. ये अगर देखना है तो हम इजीली देख सकते हैं. देखिए फंक्शन, मैथमेटिक्स में फंक्शन चेक करने के लिए वेदर इट्स अ फंक्शन और नॉट, अगर उसका ग्राफ दिया है, हम एक टेस्ट करते हैं. दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज वर्टिकल लाइन टेस्ट. ऐसे वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब होता है हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस.
जो ग्राफ दिया होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज एलिप्स, अगर अगर यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा कुछ ग्राफ है, कोई ग्राफ है, अगर आपको चेक करना है कि ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं, तो आपको करना क्या है, यू हैव टू चेक द वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक, अगर आपको ये लाइन ग्राफ के दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसा 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 पोजीशन टाइम ग्राफ पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, या मैथमेटिक्स में ऐसी फंक्शन ही नहीं होती है। बात समझ में आ गई ना? अगर ऐसा कुछ कोई ग्राफ होता है, लेट्स सपोज मैं इसका एक सेक्शन लेता हूं ऐसे, आपको बोलता है ऐसा कोई ग्राफ है, लेट्स सपोज, या कोई भी ग्राफ लेता है, ऐसे लेता हूं मैं ग्राफ सी। ठीक, तो क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट, यहाँ पे भी इसको इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे भी, मैथमेटिक्स में ये वैलिड फंक्शन नहीं होती है, और यहाँ पे ऐसा कोई पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दैट्स द रीजन। देखिए, यहाँ पे टाइम हम बेटा जी कंसीडर करते हैं t1। ठीक, अगर हम पोजीशन चेक करें, लेट्स सपोज यहाँ पे चेक करें t1 पे, तो ये पोजीशन हो गई x1, फिर से t1 पे करें तो ये हो गई x2, फिर से t1 पे चेक करें तो x3। ये देखिए गौर से, टाइम इंटरवल चेंज ही नहीं हो रहा है, लेकिन जब पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। लेट्स अज्यूम ये बडगाम है, ये श्रीनगर है, ये बारामूला है, ये कोई और डिस्ट्रिक्ट है, तो इट सीम्स दैट ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस पर्टिकुलर टाइम में श्रीनगर में भी है, बडगाम में भी है, बारामूला में भी है, और जम्मू में भी है। बात समझ में आ गई ना? ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि एक पर्सन जो होगा वो एक ही टाइम पे मल्टीपल पोजीशंस ऑब्टेन करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कहा जाता है कि जब हम ब्लैक होल को डिस्कस करते हैं, देयर इज एन एंटिटी कॉल्ड एज ब्लैक होल व्हिच एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, तो उसके सेंटर पे ऐसा होता है, क्योंकि वहां पे टाइम रुक जाता है, आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं उसी टाइम पे डिफरेंट पोजीशंस, लेकिन वो डिफरेंट स्टोरी है, यहाँ कुछ और है, पढ़ रहा है, तो एक टाइम पे डिफरेंट पोजीशंस नहीं हो सकती। दैट मींस ऐसा ग्राफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अब इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर हम देखिए ऐसे वर्टिकल लाइन डालें तो हर एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो दैट मींस दिस टाइप ऑफ ग्राफ विल नॉट बी पॉसिबल। लेट्स सपोज, और एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ ऐसा मैं लेता हूं, ऐसा, ये टेक्स्ट पे क्वेश्चन भी दिया है इसलिए मैंने एक ग्राफ लिया, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो आपको पूछा जाए कि ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं, आप सीधे एक लाइन मारेंगे। अब देखिए, इस टाइम पे ये पोजीशन आ गई, ये पोजीशन आ गई, एक टाइम पे दो पोजीशंस आ रही है, इसका मतलब ये हुआ this type of position time graph is not possible. Why? Because a single instant of time there are two positions, x1 and x2, which impossible ही नहीं है कि एक पर्सन एक ही टाइम पे दो पोजीशंस अटेन कर सकता है। बात समझ आ गई ना? कोई मसला तो नहीं इसमें? ओके, अब देखिए, दिस वाज फर्स्ट ग्राफ। अब देखिए दूसरा ग्राफ ऐसे दिखता है, बस आराम से आप देखते जाएंगे, ये बस बेसिक्स है, फिर एडवांस का देखते हैं आराम से। ऐसे मैं ग्राफ लेता हूं, ये ग्राफ, ये टाइम हो गया बेटा जी, और ये आपकी पोजीशन हो गई। क्या ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ पॉसिबल है, और अगर है तो ये प्रिडिक्ट क्या करता है? तो हम सीधे देखते हैं, दिस इज टाइम t1, दिस इज टाइम t2, दिस इज टाइम t3, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये टाइम है। तो ये पोजीशन इसकी यहाँ पे x1, टाइम t1 पे पोजीशन x1, टाइम t2 पे पोजीशन फिर से x1, टाइम t3 पे पोजीशन x1, दैट मींस मल्टीपल टाइम्स पे एक ही पोजीशन। ऐसा हो सकता है, आराम से हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ टाइम चल रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट है ना वो रेस्ट पे है। तो सिंपल सी बात ये हुई कि इस टाइम पे भी यही पोजीशन होना, इस टाइम पे भी यही पोजीशन होना, इस टाइम पे भी यही पोजीशन होना। इसका मतलब ये हुआ टाइम कैन नॉट स्टॉप, ठीक है ना, टाइम तो चलता जा रहा है, टाइम तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये रेस्ट में है, इसने कोई पोजीशन चेंज नहीं की। दैट मींस दिस पोजीशन टाइम ग्राफ इज फॉर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है बेटा जी, तो हम ऐसा ग्राफ बना सकते हैं, दैट मींस अ ग्राफ पैरेलल टाइम एक्सिस। बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा है, वो तभी होता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। कोई मसला तो नहीं। और एक एग्जांपल देखते हैं, गौर से देखिएगा। दो ग्राफ्स हैं जो हमने डिस्कस करे। पहला तो पॉसिबल नहीं था, वो चेक करने के लिए कि वेदर दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज पॉसिबल और नॉट, पोजीशन टाइम ग्राफ इज पॉसिबल और नॉट। और दूसरा कि रेस्ट में अगर होगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। तीसरी एग्जांपल हम लेते हैं, गौर से देखिएगा, बस इससे आपका जो वो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा। ये बेटा जी हो गया टाइम आपका, ये होगी पोजीशन। सपोज मैं ग्राफ ऐसे बनाता हूँ, ऐसे। क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है? अगर है तो इससे कौन सी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हम कर सकते हैं? तो पहली चीज, अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करें तो ऑब्वियसली दिस इज पॉसिबल। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना। अब देखिए,
अगर इसमें वेलोसिटी देखनी है और एक्सेलरेशन देखनी है, क्या हम देख सकते हैं? आराम से देख सकते हैं। वेलोसिटी ऑब्टेन करने के लिए आपको इसका स्लोप चेक करना है। स्लोप चेक करने के लिए अगर लेट्स सपोज मैं ये पॉइंट लेता हूं, मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट भी अलोंग दिस लाइन आएगा, तो ये बेटा जी हो गया आपका एंगल। इस चीज को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज थीटा, यानी कि जो टेंजेंट है, इस पॉइंट का टेंजेंट है, इसे जो एंगल बनाया है गौर से देखेंगे तो ये एंगल क्या है? ये ऑबिट्यूज एंगल है, यानी कि इट इज ग्रेटर देन 90। ये 90 हुआ, ये एंगल यहां से लेके यहां तक है, यानी कि दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 ओवर हियर। ये एंगल जो है इट्स ग्रेटर देन 90। तो मैंने आपको बोला अभी कि अगर हम tan ऑफ एंगल लेते हैं विच इज ग्रेटर देन 90, tan ऑफ एंगल थीटा ग्रेटर देन 90, तो आपको पता है इसका वैल्यू जो होता है ना वो नेगेटिव आता है। tan थीटा ऑब्टेन करने का मतलब है आप बेसिकली यहां पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वेलोसिटी, बिकॉज पोजीशन टाइम ग्राफ पे अगर आपको किसी भी पॉइंट पे क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। आपको क्या निकालना है? उस पॉइंट पे स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालेंगे? tan थीटा से। tan थीटा का वैल्यू क्या है बेटा जी? नेगेटिव। उसका मतलब ये हुआ ये पोजीशन टाइम ग्राफ जो है बेटा जी, इसमें जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो क्या है? वो नेगेटिव है। इट्स नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है? नेगेटिव वेलोसिटी यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो नेगेटिव वेलोसिटी से चल रहा है। अब देखिए नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि ओरिजिन के नेगेटिव साइड में चल रहा है, ठीक है ना? अब देखिए अगर हम इसकी बात करें, गौर से देखिएगा, एक्सेलरेशन की बात करें इसमें, तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ये लाइन स्ट्रेट है, तो दैट मींस एक्सेलरेशन किसके बराबर? 0। उससे एक चीज ये भी क्लियर हो जाती है एक्सेलरेशन 0 होने से कि जो वेलोसिटी है ना ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि जब एक्सेलरेशन है नहीं, ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन से ही ऑब्जेक्ट या तो स्पीड इंक्रीज कर रहा है या तो स्पीड डिक्रीज कर रहा है। लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है वेलोसिटी तो कांस्टेंट है और स्लोप नेगेटिव आया, तो उसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है ना? जो हमने पढ़ा वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। ओके, अब देखिए और एक ग्राफ देखते हैं। ये डिफरेंट ग्राफ्स है जिससे हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। बस पहले हमने जनरल देखा पोजिशन टाइम ग्राफ, उसका हम यहाँ पे एक्सरसाइज देख रहे हैं और एक ग्राफ लेते हैं, गौर से देखिएगा। फोर्थ ग्राफ है ये एग्जांपल्स में। लेट अस सपोज ये पोजीशन टाइम ग्राफ है और ग्राफ कुछ ऐसे है, ऐसे लेते हैं, गौर से देखिएगा। तो हम इस ऑब्जेक्ट की मोशन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसमें एक्सेलरेशन क्या है, क्या स्पीड इंक्रीज कर रहा है, क्या स्पीड डिक्रीज कर रहा है, वो देखेंगे, गौर से देखेंगे। हम इस पॉइंट पे स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये बेटा जी हो गया आपका टेंजेंट, ठीक है ना? ये हो गया आपका एंगल थीटा। इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये हो गया बेटा जी, गौर से देखिएगा, ये हो गया थीटा, ठीक है? अब देखिए इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये हो गया आपका थीटा डैश, थीटा डैश। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऐसे कुछ ऐसे, ये हो गया बेटा जी। कोई मसला तो नहीं? इस ग्राफ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, गौर से देखेंगे। पहले वेलोसिटी की बात करते हैं, यहाँ पे एंगल देखिए, फिर यहाँ पे एंगल देखिए और यहाँ पे एंगल देखिए। एंगल कंटिन्यूअसली देखिए, क्या ये लेस देन नेगेटिव, सॉरी ये लेस देन 90 है। दैट मींस जो वेलोसिटी है तीनों पॉइंट पे, वेलोसिटी क्या है बेटा जी? ये पॉजिटिव है, इट्स पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, यहां पे भी एक्यूट है, यहां पे भी। दैट मींस वेलोसिटी इज पॉजिटिव बिकॉज एंगल इज एक्यूट। अगर ओबिट्यूज होगा तो ऑब्वियसली क्या होता है, वो बेटा जी क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव होती है, स्लोप नेगेटिव होता है, वेलोसिटी नेगेटिव होती है। अब यहां पे हमने देखा तीनों एंगल्स में थीटा बीइंग लेस देन 90 यानी कि एक्यूट, दैट मींस जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव। अब देखिए एक्सेलरेशन की बात करते हैं। जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन यहां पे आप देखिए ग्राफ, हम साइन प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द ग्राफ। तो मैंने आपको बोला इफ इट इज कॉनकेव डाउन, यस, इफ इट इज कॉनकेव डाउन, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? वो नेगेटिव है, ठीक है ना? इफ इट इज कॉनकेव अप, तो एक्सेलरेशन क्या है बेटा जी? वो पॉजिटिव है, ठीक? तो यहां पे कौन सा ग्राफ है? इसकी जब हम कॉन्केविटी चेक करते हैं, इट्स कॉन्केव डाउन, दैट मींस इसमें हम एक्सेलरेशन की साइन प्रेडिक्ट करते हुए ये बोलेंगे कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है।
इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल बात ये है कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हम एक्स एक्सिस को यहां से पॉजिटिव मानते हैं, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और यहां से नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस एक्स, वेलोसिटी जो है इट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि बिल्कुल क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। वेलोसिटी बेटा जी यहां से है, ऐसे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक। और जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं वो नेगेटिव है, दैट मींस दैट मस्ट बी अपोजिट टू दिस, यानी कि एक्सेलरेशन यहां से है। इसका मतलब ये हुआ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट। जब डायरेक्शन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की अपोजिट होती है तो मैंने आपको पढ़ाया है बेसिक्स में, बेसिक मोशन के लेक्चर्स में, कि इसका मतलब ये हुआ द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग डाउन, इसकी जो स्पीड हो रही है ना वो कम हो रही है, स्पीडिंग डाउन, इसकी स्पीड कम हो रही है, यानी कि यहां पे जो स्पीड है वो ज्यादा है, आगे चल रहा है स्पीड कम हो रही है, और आगे चल रहा है स्पीड कम हो रही है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कुछ। तो उसका मतलब ये हुआ व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग डाउन, इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसको हम डिसेलरेशन बोलते हैं। कोई मसला तो नहीं है इसमें, बिल्कुल क्लियर। ये हम वैसे भी निकाल सकते हैं अगर हम एक्सेलरेशन, ये तो इजीली आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी क्या कम हो रही है ज्यादा हो रही है। अब क्लियरली इंडिकेट हुआ कि जितना हम आगे आगे बढ़ेंगे जो स्पीड है ना वो कम होती जाएगी। कोई मसला तो नहीं। अब देखिए ये हम वैसे भी निकाल सकते हैं, हमने यहां से स्लोप निकाला थीटा, अब यहाँ पे एंगल डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। एंगल डिक्रीज होने का मतलब है tan थीटा का वैल्यू भी कम हो रहा है, tan थीटा का वैल्यू कम हो रहा है, उसका मतलब है वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है ना। यहां से भी निकाल सकते हैं बाय चेकिंग द स्लोप, और एक्सेलरेशन का साइन यूज करके भी निकाल सकते हैं। दैट मींस अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा दिया है, तो आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट है ना उसकी स्पीड क्या हो रही है, स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीज हो रही है स्पीड। बात समझ में आ गई, कोई मसला तो नहीं। और एक ग्राफ देखते हैं, गौर से देखिए, बस सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े वही हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। सी और एक ग्राफ लेते हैं बेटा जी, ऐसे ये इसका उल्टा ग्राफ लिया हमने, कोई मसला तो नहीं। अब देखो वी टेक डिफरेंट पॉइंट्स और हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट, ये थीटा डैश और ये थीटा डबल डैश, ठीक है। अब देखिए अभी तक जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जो एंगल है ना वो अभी तक लेस देन 90, फिर से थीटा जो है थीटा लेस देन 90 डिग्रीज है, यानी कि ये अभी भी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब ये हुआ बेटा जी कि थीटा लेस देन 90, एक्यूट का मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव, क्लियर, वेलोसिटी पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे स्लोप जो है वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि थीटा लेस देन 90 है अभी, ठीक है ना। एक्यूट होगा तो tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव tan थीटा स्लोप है, स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलती है, तो वो पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए एक्सेलरेशन की बात करते हैं, विल चेक आउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात करें बेटा जी तो ये कॉनकेव अप है। कॉनकेव अप का मतलब क्या हुआ बेटा जी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, साइन ऑफ एक्सेलरेशन कैन बी प्रेडिक्टेड। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी बेटा जी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो उसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड जो है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, यहां पे स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है, ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है, बिकॉज मैंने आपको बेसिक्स में बोला है द डायरेक्शन ऑफ, if direction of velocity and acceleration is same, it means the speed of an object is continuously increasing। इसमें स्पीड इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आ गई ना, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। ये वैसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कम है, tan थीटा जो है, tan थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90 तक इंक्रीज होता है, तो सिंपल यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, tan थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, उसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो रही है। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना, ये सब समझ में आया। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिलती है पोजीशन टाइम ग्राफ से, आप उससे बहुत सारी चीजें ऑब्टेन कर सकते हैं और ग्राफ्स को सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं। आप देखिए
there's a question which is asked which has been asked in JEE, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। JEE 2016 में आई थिंक आया था ये। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ और देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपको ये इंफॉर्मेशन याद रहती है। ये एन ऑब्जेक्ट, गौर से देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट ए, ये यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ए को मानता हूँ ए। इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, एंड इसकी जो एक्सेलरेशन बेटा जी है वो ए है, यानी कि इट्स एक्सेलरेटिंग, ऑब्जेक्ट ए इज एक्सेलरेटिंग, कंडीशन ये दी है। और साइमल्टेनियसली जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं जहां पे वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ए की 0 है और इट्स एक्सेलरेटिंग विथ एक्सेलरेशन ए, ठीक, उसी टाइम यहां से एक ऑब्जेक्ट बी उसी टाइम पे क्रॉस हो रहा है व्हिच इज मूविंग विथ वेलोसिटी बी, ठीक है। इस टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, यानी कि 0 की बात कर रहे हैं, t इक्वल 0 ये टाइम है, ये यहाँ पे बेटा जी हो गया डिस्प्लेसमेंट x या पोजीशन x, ठीक। तो सिंपल सी बात, a ऑब्जेक्ट a इनिशियल वेलोसिटी 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और एक्सेलरेटिंग विथ एक्सेलरेशन a, यानी कि इसके एक्सेलरेशन की। दूसरा एक ऑब्जेक्ट जो इस टाइम पे ऑलरेडी वेलोसिटी यानी कि मोशन में है, ऑब्जेक्ट b ऑलरेडी इस टाइम पे चल रहा है, इसकी वेलोसिटी v है, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन बेटा जी 0 है, ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि इसकी स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट है, ठीक। अब करना क्या है, यू हैव टू गिव द ग्राफ। 4 ऑप्शंस है इसमें, एक ऑप्शन ये है, गौर से देखिएगा, ये टाइम और ये बेटा जी x2 माइनस x1 के बीच में ग्राफ इज लाइक दिस। यहाँ देखिए ऑप्शन सी, दिस x2 माइनस x1 एंड दिस इज t, फिर से x2 माइनस x1, दिस इज t, और ये कुछ ऐसे है, उसके बाद फिर से d, यहाँ पे बना देता हूँ मैं d, x2 माइनस x1 and this is t। तो देखिए व्हाट क्वेश्चन आस्क्स, क्वेश्चन समझ में आया ना। एक ऑब्जेक्ट A starting with rest, starting from rest, accelerating with A, another object at the same instant is moving with velocity a v but constant velocity, ठीक। तो ऐसा है कि आपको बोला जाता है कि you draw the graph between x2 minus x1 versus t, यानी कि इनकी जो पोजीशंस है ना, इनकी जो पोजीशंस है, पोजीशन इसकी पोजीशन माइनस इसकी पोजीशन, ठीक है ना, x2 माइनस x1, और टाइम के बीच में आपको ग्राफ बनाना है, बिकॉज ये मूव करेगा, ये भी मूव करेगा। फॉर एग्जांपल इट्स मूविंग विद इट हैज मूव्ड फॉर एग्जांपल 4 meters in 2 seconds and this has moved 3 meters in 4 seconds, that means x2 minus x1 will be 4 minus 3, ऐसा ही जो इसने डिस्टेंस कवर की है और इसने डिस्टेंस कवर की है इन पर्टिकुलर टाइम, उनका सब्ट्रैक्शन वर्सेस टाइम उस टाइम में, ठीक है ना, आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो सिंपल सी बात है, गौर से देखिएगा, अगर आपने अभी तक की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी है, जो हमने पढ़ा वो दिमाग में रखिए, तो आप इजीली ज्यादा सोचने के बगैर ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, जब ये दोनों टाइम t इक्वल 0 पे यहां है, तो यही से हम पोजीशन स्टार्ट करते हैं, यहां से इसने भी डिस्टेंस जो कवर करी है वो 0 है, क्योंकि 0 पे ही है अभी, ठीक, बात समझ आना, क्योंकि यहां से यहां की बात कर रहे हैं, ठीक, और यहां से बात कर रहे हैं तो इसने भी, ये भी अभी ओरिजिन पे ही है। दैट मींस अगर हम x2 माइनस x1 की बात करते हैं, x2 माइनस x1, अभी दोनों ने कुछ भी कवर नहीं करा, क्योंकि हम मोशन उसी टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं ना, x2 माइनस x1 दैट विल बी इक्वल टू 0। दैट मींस पहले जो है ये स्टार्ट करेंगे 0 से, चारों ग्राफ की तरफ देखते हैं, ये भी 0 बेटा जी, ये भी 0 बेटा जी, ये भी 0 और ये भी 0, दैट मींस इससे कोई क्लू नहीं मिला हमें, ठीक। और ये दिया है आपको, सिंपल सी बात है, अगर ये ऑब्जेक्ट बॉडी बी ऑलरेडी वेलोसिटी के साथ चल रही है और बॉडी ए जो है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, उसके बाद ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, अभी तो पहले आगे होगा, दिस ऑब्जेक्ट विल बी अहेड
उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो है ये अब एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, स्पीड इसकी बढ़ती जा रही है। जब इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये हुआ एक टाइम फिर से आएगा जब ये ऑब्जेक्ट इसको ओवरटेक करेगा। ओवरटेक मतलब इसको क्रॉस करेगा, और जब ये इसको क्रॉस कर रहा है फिर से, ये ऑब्जेक्ट भी उसी पॉइंट पे, ये ऑब्जेक्ट भी उसी पॉइंट पे, यानी कि जो इन्होंने डिस्टेंस कवर करी होगी उस टाइम पे वो फिर से सेम होगी। दैट मींस x2 माइनस x1 विल बी अगेन जीरो, यानी कि ग्राफ पे दो जीरोस आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही ना? क्योंकि क्योंकि पहला जो ऑब्जेक्ट है ये वेलोसिटी के साथ चल रहा है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो है लेकिन वो एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। पहले जो ऑब्जेक्ट की बात है उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है। पहले तो वो आगे होगा लेकिन एक टाइम आएगा जब दूसरा ऑब्जेक्ट ए बी को ओवरटेक करेगा, और जब ओवरटेक करते टाइम फिर से ये दोनों ऑब्जेक्ट जो होंगे ना एक ही पोजीशन पे होंगे, ठीक है ना? तभी तो ओवरटेक करेगा। उसके बाद पहले एक ही पोजीशन पे आएगा फिर ए आगे जाएगा। दैट मींस x2 माइनस x1 उस पॉइंट पे फिर से जीरो होगा। अब देखिए इसमें फिर से एक बार जीरो आ रहा है, इसमें फिर से एक बार जीरो आ रहा है, इसमें फिर से एक बार जीरो आ रहा है, ठीक है ना? जीरो आ रहा है x2 माइनस x1 में, ठीक। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ नहीं हो सकता, आंसर किसमें, इसमें एक ही जीरो आया। अब दूसरी बात ये है, ये जो ऑब्जेक्ट ए है ना, इट्स एक्सेलरेटिंग, ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट कर रहा है। इफ इट इज एक्सेलरेटिंग तो इसका मतलब ये हुआ, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है बेसिकली, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो पहले से ही क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी कॉनकेव अप, ये कॉनकेव डाउन नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये देखिए ये कॉनकेव डाउन ये भी नहीं हो सकता, ये कॉनकेव डाउन ये भी नहीं हो सकता। अब खाली ये ग्राफ बच गया इसमें, ये पहले से देखिए अब कॉनकेव अप ही तो है भाई, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिखा रहा है, तो ग्राफ का आंसर ये होगा। आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत ही नहीं है, बस जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ऑब्टेन यूज करके आप इजीली आंसर चेक कर सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। ये तो नहीं आ सकता, ये तो नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें जीरो नहीं, इसमें एक्सेलरेशन दिखा रहा है बट नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रही है, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है नहीं क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली है ए, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्सेलरेशन दिख रही है, तो सिंपल बात यही इसका ऑप्शन हो सकता है। तो सिंपली जो हमें इंफॉर्मेशन दी है, जो हमने पढ़ा अभी तक, जो इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। अब जो दूसरा ग्राफ हम डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी, पहला जो था दैट वाज पोजीशन टाइम ग्राफ, उससे जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी हमने वो हमने देखा। आपको अगर पोजीशन टाइम ग्राफ मिलता है आप क्या क्या उसे ऑब्टेन कर सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। बेसिक क्वेश्चंस उसके हमने सॉल्व करे वो भी आप कर सकते हैं। आप उसको हम एडवांस भी देखेंगे, आप पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं उसके बाद। अब देखिए दूसरा जो ग्राफ है बेटा जी, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। As the name indicates, it's a graph which is plotted between velocity and time. तो हम x एक्सिस पे टाइम लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना, और वेलोसिटी लेते हैं y एक्सिस पे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ ओरिजिन। अब लाइक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और सिंपली पोजीशन टाइम ग्राफ, हम क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं वो इजीली देखेंगे। देखिए लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ, सिंपल ग्राफ हम बनाते हैं जैसे मैंने उसमें बनाया था वैसे ही बनाते हैं, ठीक है। बस ये ग्राफ इसलिए बिकॉज इससे बहुत सारी चीज़ें जनरलाइज होती है, वरना ग्राफ कुछ भी हो सकता है, वो हमने आगे देख ही लिया। तो इससे क्या क्या मिल सकता है अकॉर्डिंगली, जैसे हमने उसमें देखा, आप खुद भी बोल सकते हैं हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, informations obtained from this graph, obtained। क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? पहली इंफॉर्मेशन जो हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ से हम पोजीशन निकाल सकते हैं पर्टिकुलर टाइम। तो सिमिलरली अगर मैं फॉर एग्जांपल एक टाइम लेता हूं, लेट्स सपोज द टाइम इज t1, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी होगी इस टाइम पे दैट विल बी v1। दैट मींस हम पहले क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मींस we can obtain velocity at a particular time पे हम वेलोसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं। और अगर हम वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्टेन कर सकते हैं तो उसकी स्पीड भी तो ऑब्टेन कर सकते हैं, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड होती है ना। तो उसका मतलब ये हुआ दूसरी इंफॉर्मेशन, स्पीड कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड, speed can also be obtained। वो कैसे बेटा जी, वो ऐसे magnitude of velocity will be equal to speed। ये हम पढ़ते आ रहे हैं तो ये हो गया आपका दूसरा, कोई मसला तो नहीं।
दूसरा आप क्या निकाल सकते हैं, लेट्स सपोज एज यूजुअल अगर मैं दूसरा टाइम लेता हूं, दैट्स बेसिकली टाइम इंटरवल t2। अब देखिए टाइम t2 इंटरवल बन गया t2 माइनस t1। यहां पे जो वेलोसिटी होगी ऑब्वियसली आई विल कॉल दैट एज वेलोसिटी v2। ठीक, तो अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, यू नो व्हाट दिस इज, ये हमें मिल जाता है यहाँ पे बेटा जी सीकेंड मिल जाता है। अगर सीकेंड मिल गया तो हम सीकेंड का ये भी निकाल सकते हैं, स्लो भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, ये ज्वाइन कर लिया मैंने तो ये बेटा जी हो गया यहाँ से v2 माइनस v1, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक v2 माइनस v1, ये भी v2 माइनस v1, ये बन गया बेटा जी यहाँ से t2 माइनस t1। ठीक है, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखिए अगर हम इस सीकेंड की बात करें, लेट्स सपोज ये थीटा बना रहा है एंगल, तो हम निकाल सकते हैं आराम से tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू v2 minus v1 divided by t2 minus t1, and that's delta v divided by delta t, and you know what is this, it's yes, it's average acceleration, total change in velocity in particular time interval। आपको पता ही है इसको हम क्या बोलते हैं, ये एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। दैट मींस हम इस ऑब्टेन से एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें एक टाइम इंटरवल लेना है, उन दो टाइम इंटरवल्स के बीच में एक सीकेंड ड्रॉ करना है, उस सीकेंड का स्लोप निकालेंगे, दैट विल बी बेसिकली व्हाट, दैट विल बी एवरेज एक्सेलरेशन। दैट मींस थर्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसको पहला ग्राफ समझ में आया वो इजीली इसको देख सकते हैं आराम से। ठीक है ना, वी कैन calculate average acceleration। और वो एवरेज एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है शाबाश, एवरेज एक्सेलरेशन दैट्स इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t, एंड दैट्स इक्वल टू स्लोप ऑफ यस, स्लोप ऑफ सेकेंड इन दैट टाइम इंटरवल डेल्टा t। बिल्कुल क्लियर। अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, टेंजेंट में। कैसे, अगर हम लिमिट लगा दें, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द सेकेंड इज टेंजेंट, तो सिंपल अगर मैं लिमिट लगा लूं, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट फॉर एग्जांपल दिस p, दिस इज q, ठीक है ना। इनको जब मैं लिमिट लगाता हूं, ये भी क्लोज आता जाएगा, ये भी क्लोज, ऐसे क्लोज आता जाएगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट बन गया यहाँ पे। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो गौर से देखिएगा, ये हो गया आपका टेंजेंट भाई यहाँ पे, ठीक है ना। इस पॉइंट पे ये हम लेते हैं थीटा डैश। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अब स्लोप निकालें, दैट विल बी बेसिकली स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हम पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे, एंड लिमिटिंग वैल्यू है किसका, सीकेंड का, तो इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। दैट मींस we can also obtain instantaneous acceleration from this graph। that means fourth point is we can calculate instantaneous acceleration, a instantaneous, और वो किसके बराबर है instantaneous acceleration, that is slope of tangent। और टेंजेंट आपको पता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ड्रॉ करता है, लेट मी चेक, या स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। दैट मींस चार इंफॉर्मेशन जो हमने ऑब्टेन करी, ये सिमिलर टू प्रीवियस ग्राफ है, ठीक है ना। यहां तक पहले हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, उस हिसाब से स्पीड भी निकाल सकते हैं, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड। हम निकाल सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन भी, डेल्टा v बाय डेल्टा t, स्लोप ऑफ सेकेंड होता है ये, ठीक है ना। और हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड भी ले सकते हैं, दैट इज टेंजेंट, एंड दैट गिव्स अस बेसिकली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है बेटा जी, इट्स जस्ट dv डिवाइडेड बाय dt। ये हो गया, मैंने बिगनिंग में भी बोला था, यहां से v यहां से t। इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना होगा, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय डेरिवेटिव dv बाय dt, एंड दैट डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसको हम सॉरी एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन उसको हम इस केस में बोलते हैं। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखो, दैट मींस अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है ना, वो हमें वेलोसिटी देता है। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये याद रखना है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है उसको और इसको ये मिक्स नहीं करना है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या देगा, यस वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एट पर्टिकुलर पॉइंट हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहां से देखते हैं, वो यूजुअली एग्जाम में नहीं पूछी जाती, फिर भी हम लिख सकते हैं। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ में हम प्रिडिक्ट कर सकते थे कि साइन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है बाय कॉनकेविटी, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसी तरह से यहां पे हम एक क्वांटिटी दैट्स कॉल्ड एज जर्क,
Jerk, that's rate of change of acceleration. It's basically da by dt, ये इस क्वांटिटी को हम इसको हम जर्क बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रही है उसको हम एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, ठीक है ना। और अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रही है उसकी जो रेट होती है उसको हम जर्क बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। बात समझ में आई? तो हम जर्क की साइन देख सकते हैं यहाँ पे, साइन वो कैसे, और वैसे बाय चेकिंग द कॉन्केविटी। अगर ये कॉन्केव डाउन है, ठीक है ना, तो जर्क जो होगा ना वो नेगेटिव होगा। अगर ये कॉन्केव अप है तो जर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो जर्क नहीं होगा, इसमें जर्क विल बी इक्वल टू 0 in that case। बात समझ में आ गई ना? That means by velocity time graph we can also obtain the sign of jerk। sign of jerk कैसे? इस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, इस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, और इस केस में क्या होगा, ये 0 होगा। यानी कि if it is concave up jerk is positive, if it is concave down jerk is negative, and if it is straight line then the jerk will be equal to 0। ये 0 के बराबर है। कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल क्लियर है ना? ओके, अब देखिए हम इसके अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बाय चेकिंग द स्लोप, ठीक है ना। और यहाँ से हम जर्क का साइन भी निकाल सकते हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। और भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन यहाँ से कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बोलूँ आपको पोजिशन टाइम ग्राफ में ऐसे गौर से देखिएगा, if we take a position time graph, this is xt graph, this is x and this is time graph, ठीक। अगर मैं आपको बोलूं ये ग्राफ है पोजिशन टाइम ग्राफ, इसका हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ x dt। ये तो मैंने सिखाया आपको, y dx x dt, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल दिस इज t1, दिस इज t2, दैट इज t1 से लेके t2 तक, ऐसा। कोई मसला तो नहीं? लेकिन जो क्वांटिटी है ना, इट डज नॉट इंडिकेट एनीथिंग, ये हमें कुछ नहीं देता है, नथिंग, इट गिव्स अस नथिंग, ठीक है ना। यानी कि द एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ इट गिव्स मी नो इंफॉर्मेशन, ये कुछ नहीं देता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यही एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कैलकुलेट करें तो वहां से क्या मिल जाता है वो हमें देखना है, ठीक है। गौर से देखिएगा, दैट मींस इफ आई टेक द ग्राफ लाइक दिस, ये ग्राफ है बेटा जी, लेट अस सपोज दिस इज द ग्राफ, यहां से वेलोसिटी और यहां से टाइम, ये हो गया बेटा जी। लेट्स सपोज दिस इज t1 एंड दिस इज t2, लेट्स सपोज आई टेक द स्मॉल स्ट्रिप, और इसकी जो विड्थ है dt, तो हम अगर इसका एरिया निकालना चाहें, यानी कि सारा एरिया किसके बराबर, हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ, मैंने सिखाया था आपको, इट्स बेसिकली v, और यहाँ से इसका dt, फिर dt को हम सम करेंगे फ्रॉम t1 से लेके t2 तक। ये जो एरिया होता है दिस गिव्स अस बेसिकली एरिया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बिगिनिंग में सिखाया लेक्चर के कि इंटीग्रल पर्टिकुलरली डेफिनेट इंटीग्रल्स गिव अस एरिया, ये हमें एरिया कैलकुलेट करके देता है, इसमें कोई मसला तो नहीं। इट गिव्स मी एरिया, और कौन सा एरिया ये देता है, एरिया अंडर द कर्व। और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है यहाँ पे, दिस बेसिकली द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस गिव्स मी हियर डिस्प्लेसमेंट ओब्लिक डिस्टेंस। इससे हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, इससे हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, सॉरी, वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। दैट मींस और एक इंफॉर्मेशन जो हमें ऑब्टेन हुई यहां से वो क्या है, दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ आइदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। वो कब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वो हम अभी देखेंगे, कोई मसला तो नहीं, ठीक है ना। दैट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। मैंने आपको ये इससे पहले भी सिखाया था बेसिक मैथमेटिक्स में, फिर भी हम यहाँ पे क्या ये एज एन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तो 5 इंफॉर्मेशन, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, यानी कि बाय चेकिंग द एरिया अंडर द कर्व। जो एरिया होगा अंडर द कर्व वो हमें या तो डिस्प्लेसमेंट देगा या तो हमें डिस्टेंस देगा, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए, गौर से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट कब देगा और डिस्टेंस कब देगा, गौर से देखिए, इस चीज को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देख, लेट अस सपोज दैट देयर इज अ ग्राफ व्हिच इज लाइक दिस, ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है। ये जो एरिया है
ये टाइम है यहाँ से, और दिस इज वेलोसिटी ओवर हियर। ये जो एरिया है इसका, ये ग्राफ है, ये ऑब्वियसली जो एरिया है इट इज पॉजिटिव एरिया। क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस क्या है इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑल्टीट्यूड यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉजिटिव है। यहाँ अगर वैल्यू दिया होगा आपको तो आप इजीली निकाल सकते हैं, एंड दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। अगर इसकी बात करें, इस वाले एरिया की बात करें, ये नेगेटिव एरिया होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव एरिया। क्यों नेगेटिव होगा? 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस तो पॉजिटिव है, लेकिन जब हम ऑल्टीट्यूड की बात करें, ऑब्वियसली ये क्या है बेटा जी, इट्स नेगेटिव। यहाँ से नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल माइनस v1 एंड दिस इज प्लस v1। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है, दैट मींस ये जो एरिया है ये पॉजिटिव है, ये क्या है, ये नेगेटिव एरिया है। तो सिंपल सी बात है, दिस इज पॉजिटिव एरिया एंड दिस इज नेगेटिव एरिया। ठीक, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे आप? यू विल सबट्रैक्ट, इफ दिस इज a1 एंड दिस इज एरिया a2, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बिल्कुल सिंपली आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट आप इन दो एरियाज को सबट्रैक्ट करेंगे, a1 माइनस a2। ठीक, लेकिन जब हम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, मैंने आपको बोला एरिया अंडर द कर्व कैन गिव अस बेसिकली डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डिस्टेंस। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो करना क्या है, सिंस डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होती है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। उसका मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिव एरिया है आपको इसको इन्वर्ट करके ऊपर की तरफ बनाना है। ये हो गया इसका एरिया, पॉजिटिव एरिया बराबर इतना होना चाहिए। अगर ये x मीटर स्क्वायर है, ये भी x मीटर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव हमें लेना है, ठीक है ना। और जब हम डिस्टेंस निकालेंगे बेटा जी, डिस्टेंस विल बी इक्वल सीधे a1 प्लस a2, बिकॉज एरिया इस केस में हमें नेगेटिव नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है नेगेटिव? बिकॉज डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई a1 माइनस a2। लेकिन जब हम डिस्टेंस की बात करें, ये नेगेटिव नहीं होता, दैट्स व्हाई जो नेगेटिव एरिया होता है उसको इन्वर्ट करना है, एंड यू कैन चेक द डिस्टेंस। आप डिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। दैट मीन्स द वेरियस इंफॉर्मेशन जो हमने ऑब्टेन की उसमें दो इंफॉर्मेशन ऐड करी हमने। एक तो साइन ऑफ जर्क हम निकाल सकते हैं, किससे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, बाय चेकिंग कॉनकेविटी। ठीक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन गिव अस डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डिस्टेंस। हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं और हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं इस चीज में से। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। ओके, अब देखिए इस पे जो क्वेश्चन आया था रिसेंटली वो हम डिस्कस करेंगे। गौर से देखिएगा, टू 2018 में आया था जेई में। बिल्कुल सिंपल, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन vertically upwards, taking upward positive, draw velocity time graph. This was the question asked in JEE 2018. कि एक ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है ना। तो अपवर्ड डायरेक्शन आपको पॉजिटिव माननी है, एंड यू हैव टू ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए सिंपल, अगर आपको बेसिक चीजें क्लियर है तो आप इजीली इसको देख के ही बोल सकते हैं कि ग्राफ कौन सा होगा। देखिए क्यों, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूं इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यू नो हमने डिस्कस करा है, ये जो मोशन है इसको हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, है कि नहीं? सबको पता है, हमने डिस्कस करा है। मोशन अंडर ग्रेविटी इसको बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं, इसमें एक चीज तो कांस्टेंट रहती है, नाम व्हाट्स दैट, एवरीवन मस्ट बी नोइंग, इट्स यस एग्जैक्टली, इट्स एक्सेलरेशन। इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि जी एक्सेलरेशन जो होता है ना वो माइनस जी होता है, नेगेटिव होता है और वो कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है इसमें। अगर ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, दिस बिकम्स द केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, एंड व्हेन दिस इज द केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट एक्सेलरेशन इन दैट केस रिमेन्स कांस्टेंट। तो सिंपल बात है, एक्सेलरेशन आती कहां से है? जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, स्लोप से। बात समझ में आ गई ना, स्लोप से। जब हम स्लोप की बात करते हैं, अगर हम इस मोशन को एनालाइज करेंगे, हमने पढ़ाया आपको
यहाँ पे अगर वेलोसिटी u है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो माइनस u है। ये टॉप मोस्ट पॉइंट होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, दैट्स u by g। वापस भी उतना ही टाइम लगता है u by g। टोटल में जो टाइम लगता है यहाँ आने में वो होता है 2u by g। ये हमने पढ़ा हुआ है, कोई मसला तो नहीं इसमें। तो सिंपल बात ये है, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी पहले इंक्रीज हो रही है कि नहीं, उसके बाद क्या सॉरी वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है और जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और अल्टीमेटली जब हम टॉप पॉइंट पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। दैट मीन्स क्लियर बात ये है कि जब वेलोसिटी की बात करें यहां से वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बन जाती है, जीरो। उसके बाद वेलोसिटी वापस इंक्रीज हो रही है ऐसे नीचे की डायरेक्शन में और वेलोसिटी की डायरेक्शन देखिए क्या है, दैट मींस वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो क्लू बिल्कुल क्लियर है कि पहले सेक्शन में जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, उसके बाद जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, ठीक है ना। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो यहाँ पे है, व्हाट इज दैट, इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन लाते कहां से हम एक्सेलरेशन लाते हैं बाय चेकिंग द स्लोप ऑफ लाइन। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट दैट मींस स्लोप ऑफ लाइन इज कांस्टेंट। और किस लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। दैट मींस इसका जो ग्राफ आएगा, पहले ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी u, उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है अल्टीमेटली जीरो, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव। अब मैंने स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया, देयर मस्ट बी रीजन फॉर दैट। क्योंकि जब मैं इसका स्लोप चेक करता हूं, यहाँ पे स्लोप चेक करें, यहाँ पे तो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, 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 तो एट एवरी पॉइंट यू चेक दैट ये स्ट्रेट लाइन है तो टेंजेंट जो है उसका जो स्लोप होगा वो स्लोप जो है बेटा जी वो कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट है। अगर स्लोप बेटा जी कांस्टेंट है उसका मतलब ये हुआ स्लोप क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और वो कितना होता है, माइनस जी। तो सिंपल बात हमने पहले ही बोला था, दिस बिकम्स द मोशन अंडर ग्रेविटी केस, ठीक। उसमें जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। बस इतना काफी है आपको जानने के लिए कि ग्राफ कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। और भी चीजें आप निकाल सकते हैं कि इसमें जो वेलोसिटी होती है पहले वो मैक्सिमम होती है, पॉजिटिव होती है, उसके बाद वो डिक्रीज होती है, यहाँ पे जीरो बन जाती है, उसके बाद उल्टी डायरेक्शन में वेलोसिटी फिर से इंक्रीज हो रही है लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम, उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी बेटा जी, जीरो हो गई, ठीक है ना। उसके बाद फिर से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और यहाँ से यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगी, इट विल बी u बट माइनस u। कोई मसला तो नहीं। यहां तक कितना टाइम लगा, यहां तक जो टाइम होगा बेटा जी ये टाइम है यहाँ से, इट विल बी u by g। और यहाँ पे कितना टाइम होगा क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2u by g, 2u by g। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी आपको। बस अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है कि एक्सेलरेशन क्या हमें देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है ना, या हम कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं और कौन सी इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो हम इजीली चेक कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। तो ये क्या, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको बस इतना पता है कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप से निकालते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यू विल इजीली गेस कि ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। तो होपफुली आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम और पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ अच्छे से समझ आया होगा। उनका बेसिक्स जो है वो आपको समझ में आया होगा। यू कैन इजीली इफ यू आर गिवन पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यू कैन कैलकुलेट वेरियस थिंग्स, वेरियस एंटिटीज फ्रॉम दोज टू ग्राफ्स, ठीक है ना। अब हम तीसरा ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स बेसिकली एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो सिंपल, अब आप सीख गए होंगे, दिस इज बेसिकली द ग्राफ which is drawn between acceleration and time, ठीक है। ऐसे जो हम कोई भी ग्राफ लेंगे, हम ऐसे लेंगे, कोई भी ग्राफ ऐसे आर्बिट्रेरी ग्राफ है ये, ठीक। इसको अगर हम देखें तो इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, यू कैन इजीली चेक आउट नाउ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, क्योंकि अभी तक तो हम देख ही रहे हैं
इंफॉर्मेशन obtained, तो क्या इंफॉर्मेशन हम obtain कर सकते हैं? नंबर वन इज, अगर हम कोई टाइम लेते हैं, फॉर एग्जांपल टाइम t1, हम इस टाइम पे चेक कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो सिंपल बात, we can calculate acceleration at particular time। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना? नंबर वन। नंबर टू, अगर फॉर एग्जांपल हम किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालें इसका, तो स्लोप फॉर एग्जांपल यही पॉइंट है, इस पे स्लोप निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे? सिंपल, यू राइट dA/dt, है ना? dA/dt, पहले तो ये सिखाया, dA यहाँ से एक्सेलरेशन एक्सीज है, यहाँ से टाइम है, dA/dt। तो ये जो dA/dt होता है बेटा जी, ये क्या होता है? इट्स जर्क। पहले मैंने बोला इससे पहले वाले ग्राफ में कि जर्क जो होता है इट्स बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। दैट मीन्स हम यहां से जर्क भी निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट जर्क फ्रॉम दिस। कोई मसला तो नहीं? तीसरी इंफॉर्मेशन जो है, ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल हम एरिया कैलकुलेट करें, एरिया अंडर द कर्व, तो कैसे कैलकुलेट करें हम? समझ, कैसे कैलकुलेट करें? इसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जर्क जो है ये फिजिक्स में नॉट इंक्लूडेड इन 11th-12th क्लास, दैट्स वाई इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अदरवाइज यू कैन चेक आउट, हम टेंजेंट डाल सकते हैं, उसका स्लोप चेक कर सकते हैं, एट पर्टिकुलर पॉइंट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ जर्क। अगर जो ये थीटा बना रहा होगा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर वो एक्यूट है तब जर्क पॉजिटिव होगा, अगर ऑबिट्यूज है तब नेगेटिव होगा, अगर 90 है तब इन्फिनिटी होगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा। तो अगर हमें एरिया निकालना होगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, यानी कि इफ वी चेक, थर्ड पॉइंट इज इफ वी चेक इंटीग्रल ऑफ a dt फ्रॉम टाइम t1 to t2, ये हमें क्या देगा? ऑब्वियसली ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इसका जो एरिया है, एरिया अंडर द स्लोप, तो ये हमें देता है बेटा जी, यू कैन रिमेंबर दिस, चेंज इन वेलोसिटी। What is that change in velocity? It means it can give us vf minus vi, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि चेंज। जैसे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया था उससे हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकाली, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, डिस्टेंस कैसे निकालने, वो हमने चेक करा है, ठीक है ना? लेकिन अगर हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा और उसके अंडर वाला एरिया निकालना होगा, हमें स्लोप एरिया अंडर द कर्व निकालना होगा, तो हम सीधे क्या निकाल सकते हैं? वी कैन चेक आउट इट्स इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी के बारे में। तो इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। नंबर वन, वी कैन चेक एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है ना? या टाइम इंटरवल में चेंज कितना होना है एक्सेलरेशन, वो हम निकाल सकते हैं। दूसरा, वी कैन कैलकुलेट द जर्क कैसे निकाले? भाई चेकिंग, यस, जर्क होता है बेटा जी बराबर dA/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन चेंज हो रही है वो कैसे? टेंजेंट ड्रॉ करने से, वो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा, वो इजीली देख सकते हैं आप एंगल से, tan ऑफ थीटा का वैल्यू निकाल के। एंड लास्ट वन इज, अगर हम एरिया कैलकुलेट करें इस कर्व के अंदर, दैट गिव्स अस बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। कोई मसला तो नहीं? अब देखें, इसमें क्वेश्चन आया था जेईई में, इसको मैं रब कर दूं, पॉज करके आप लिख सकते हैं, इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। वो जो दो ग्राफ्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट है इस केस में। सी, जी में क्वेश्चन आया था इस पे, क्वेश्चन इज लाइक दिस, गौर से देखिएगा। देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट जहां पे एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे जो ऑब्जेक्ट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। उसके बाद जब ये स्टार्ट कर रहा है, इट बेसिकली इज एक्सेलरेटिंग विद 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना? ग्राफ इज गिवन लाइक दिस। Question says calculate maximum speed। आपको मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे आप? बिल्कुल, अगर आपको समझ में आया तो आप इजीली देख सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है। ठीक, देखिए
एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 0, कोई मसला तो नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, या ऑब्जेक्ट कहाँ की तरफ मूव करेगा, पहले ये देखेंगे। ऑब्जेक्ट वही की तरफ मूव करता है जहां से एक्सेलरेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, इससे पहले ये 0 पे है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर मैं इसको यहां से एक्सेलरेट कर रहा हूं, यानी कि एक्सेलरेशन यहां से आ रही है, दैट मींस फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है। मेरी बात समझ आ गई ना, बिकॉज इक्वेशन इज फेमस, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इट क्लियरली इंडिकेट्स कि एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होगी जहां से फोर्स होगा, या वाइस वर्सा, फोर्स की डायरेक्शन वहीं से होगी जहां से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ गई ना। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में और मैं दिखा रहा हूं कि एक्सेलरेशन यहां से हो रही है, तो उसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, यानी कि ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, अब ग्राफ की तरफ देखेंगे, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पहले एक्सेलरेशन है, लेकिन जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, अब हम देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है ना, ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। बात को समझेगा, आपको मैक्सिमम स्पीड निकालना है, यू हैव टू चेक द मैक्सिमम स्पीड, ऑप्शंस आर गिवन। ठीक, तो यहां पे एक्सेलरेशन कितनी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब मैं यहां पे देखता हूं, यहां पे लास्ट, यहां पे 0 है, यानी कि फाइनल एक्सेलरेशन इज हियर 0। लेकिन एक्सेलरेशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि जब ऑब्जेक्ट यहां से चल रहा है, एक्सेलरेशन जो है ना वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, लेकिन जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं वो इंक्रीज हो रही है। क्यों स्पीड इंक्रीज हो रही है? बिकॉज देखिए, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में पहले 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही है ना, रेट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कम हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही तो लग रही है। तो उसका मतलब ये हुआ कि स्पीड क्या है, स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहां पे पहले स्पीड थी, लेट अस अज्यूम इसने स्पीड ऑब्टेन करी थी 2 मीटर पर सेकंड, फिर से एक्सेलरेशन लग रही है फॉर एग्जांपल 3 मीटर पर सेकंड, और भी एक्सेलरेशन लग रही है फॉर एग्जांपल 3.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड जो है ना वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो रेट जिस पे स्पीड इंक्रीज हो रही है वो कम हो रहा है, वो कम हो रहा है। यानी कि पहले 2 से लेके 3 तक, अब 3 से लेके 3.5 तक, फॉर एग्जांपल अगले सेकंड में 3.6 बन जाता है, फिर 3.65 बन जाता है, लेकिन स्पीड तो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव ही है ना। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होती, सपोज ऐसे ऑब्जेक्ट यहां से चल रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, दैट मींस स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी यहां से है और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ये एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी, तब जाके स्पीड कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमेशा एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, दैट मींस पहले जो स्पीड थी वो कंटिन्यूअसली अब इंक्रीज हो रही है, और यहाँ अब एक्सेलरेशन 0 है, दैट मींस इसके बाद कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी। दैट मींस जो इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो इस पॉइंट पे स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी कि इस पॉइंट पे क्या होगी बेटा जी, मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड क्यों मैक्सिमम स्पीड होगी? मैक्सिमम स्पीड इसलिए बिकॉज इसके बाद कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे 0 बन गई। तो अब कैसे निकालेंगे? तो अगर आप फॉर एग्जांपल देखेंगे, अभी हमने देखा जो एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है, यानी कि इंटीग्रल ऑफ ए डी टी, वो किसके बराबर होता है बेटा जी? वो होता है, यस, दैट्स बेसिकली v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है? ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, दैट मींस 0 माइनस फाइनल वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये सीधे एक ट्राइंगल बन जाता है, 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड 1/2 बेस। बेस कितना होगा यहाँ पे? ये ऑल्टीट्यूड है, बेस भी दिया है आपको, इट्स हियर 11 सेकंड्स। आई एम सॉरी, पहले भूल गया था मैं, टाइम यहाँ पे दिया है इस पॉइंट पे 11 सेकंड्स है, दैट इज 1/2। बेस कितना है? बेस 11 है, 11 इनटू ऑल्टीट्यूड, दैट्स बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 10, 2 5s and this is 5 into 11, that's basically final velocity। और फाइनल वेलोसिटी कितना है बेटा जी? इट्स 55 मीटर पर सेकेंड, और इसी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 55 है, दैट मींस जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी है बेटा जी? 55 मीटर पर सेकेंड। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, इतना ज्यादा मतलब सोचने की जरूरत नहीं थी, बस आपको सीधे डायरेक्टली देखना था, हमें एरिया निकालना है, वहां से चेंज इन वेलोसिटी आती है, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी इज v है, तो यहाँ से एरिया निकालो 1/2 बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, सीधे आ गया 55 मीटर पर सेकंड। दिस इज बेसिकली दी आंसर, कोई मसला तो नहीं? ओके, लास्ट में जो ग्राफ है उसमें एक इंफॉर्मेशन हमें देखनी है, और वो है अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, अभी तक हमने पोजीशन टाइम ग्राफ देखा, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा,
हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखा, और जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होती है इन सब ग्राफ से वो हमने देखी, ठीक है ना। तो सिंपल बात, अब अगर फॉर एग्जांपल हम कोई ग्राफ बनाए, इट्स बेसिकली ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन v एंड x, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज द ग्राफ। इससे कौन सी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं? पहली इंफॉर्मेशन बिल्कुल किसी भी पोजीशन पे कितनी वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट की, वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोजीशन x1 है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट्स v1। दैट मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज वी कैन कैलकुलेट velocity of an object at particular position पे अगर हमें वेलोसिटी देखनी होगी तो वो निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्लोप निकालें इस पॉइंट पे, जरा बोलिए स्लोप क्या होगा? फॉर एग्जांपल दिस इज थीटा, यानी कि इस पॉइंट पे अगर हम tan ऑफ थीटा निकालें तो किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट, इट्स dv by dx, dv divided by dx। क्या हमें कोई क्वांटिटी देता है? एज सच तो नहीं देता, ठीक है, लेकिन गौर से देखिएगा, अगर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन इज इक्वल dv by dt, सबको पता रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं इसको ऐसे चेन रूल से लिखूं dv by dx इंटू dx by dt, कोई मसला तो नहीं होगा इससे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, तो कोई भी मसला नहीं। dx by dt क्या होता है बेटा जी? इट्स बेसिकली वेलोसिटी, दिस बिकम्स v इंटू dv by dx। दैट मीन्स जो एक्सेलरेशन होती है इसकी बेसिकली डिफरेंशियल फॉर्म में दो इक्वेशंस है। एक तो है एक्सेलरेशन इक्वल टू dv by dt, दूसरा एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv by dx, ठीक। दैट मींस एक्सेलरेशन हमने निकाला क्या यहाँ पे? dv by dx। दैट मींस अगर हम इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाती है? एक्सेलरेशन। इस पॉइंट पे हमने निकाला बेटा जी dv डिवाइडेड बाय dx। इसी पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी चेक करता हूं दैट्स v1। दैट मींस अगर मैं इसी पॉइंट की वेलोसिटी से इसको मल्टीप्लाई करूं, यानी कि दिस विल बिकम v1 into dv1 डिवाइड बाय dx। तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा हमें? इस पॉइंट पे हमें एक्सेलरेशन मिलेगी, दैट्स a1। सिंपल। दैट मींस जो ये ग्राफ होगा, व्हाट इज इट? वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, ये हमें क्या कैलकुलेट करके देता है? एक तो वेलोसिटी एट पर्टिकुलर पोजीशन, दूसरा हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेक कर सकते हैं। कैसे? उस पॉइंट पे पहले हम स्लोप निकालेंगे, दैट इज dv by dx, और उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट द एक्सेलरेशन। दैट मींस इससे हमें एक्सेलरेशन भी मिल जाती है। बात समझ में आ रही है ना? और भी हम इससे कुछ चीजें ऑब्टेन करते हैं, वो हम वर्क पावर एनर्जी में डिस्कस करेंगे जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, वहां पे वो ग्राफ डिस्कस होगा। बात समझ में आ रही है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स जो हमें मोशन में यूज होते हैं, ठीक है ना। कल हम फिर से इसका जो एडवांस्ड होगा, यानी कि मिक्सिंग ऑफ ग्राफ्स में हम क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा लेवल इसका इंक्रीज कर देंगे। टिल देन, गुड बाय, कीप वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू सो मच।